हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। अगेन आज मैं एक जनरल करियर, जॉब एंड बिजनेस पे रीडिंग करने जा रही हूँ। 10 से 16 अप्रैल तक की रीडिंग है ये। अगर मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, तो फॉर द ग्रोथ ऑफ माय चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। इससे मुझे खुशी मिलती है एंड एक होप कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ, एक मोटिवेशन मिलती है मुझे। एंड जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है वो इसी तरह मेरे से जुड़े रहें। थैंक यू इस चीज़ के लिए। कुछ कमेंट्स लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हैं मेरे से तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस पर। तो चलिए देखते हैं क्या है इस वीक। एक लव के लिए भी एक लास्ट में एक रीडिंग करूँगी, लव बर्ड्स के लिए भी, कि क्या है। अगर कोई सिचुएशन में होंगे तो हो सकता है बातें मैच कर जाएं। तो पहले देखते हैं गाइडेंस। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, कुछ शायद कैओस चल रहा है जो उसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। कुछ सोच रहे हो तो देखते हैं पहले क्या है कार्ड्स में आपके लिए। ओके, अगर करियर की बात करूं तो शायद कहूँ तो आप वो कर सकते हो, वो बन सकते हो, लेकिन वहाँ तक जाते जाते ना आपका कहीं मन शायद डगमगा रहा है, मन भारी है, उदास है, आप शायद कंफ्यूज हो। वो सामने में चीज़ है, कहते हैं ना, अगर मैं एक एग्जांपल कहूँ तो सामने मंदिर है लेकिन आप अंदर जा नहीं रहे हो, तो भगवान का वो कहाँ से वो कृपा, वो चीज़ आ पाएगा। तो वो चीज़ है, सामने का रास्ता है, बट स्टिल अगर उस चीज़ पे वर्क नहीं करेंगे आप तो कैसे उस चीज़ को आप पा पाएंगे। वो चीज़ है। कुछ लोगों की छोटे मोटे विशेष भी पूरी होते हुए दिख रहे हैं, गुड लक है। तो अगर कुछ एडजस्ट माइंड में करने की ज़रूरत है, आपको कुछ बनना चाहते हैं तो उस चीज़ पे एक फोकस रखिए। एक कहते हैं ना, माइंड को शार्प विजन की ज़रूरत है। वो शार्प विजन में आपकी एक डगमगाहट दिख रही है, तो उस चीज़ पे आपको करियर पे कुछ सोचने की ज़रूरत है। वर्क कीजिए उस पर, तो कुछ एडजस्ट कीजिए अपने आप को, माइंड को एडजस्ट कीजिए, इनर सोल को पहचानिए, तभी कुछ आपका अच्छा आगे आएगा। एंड आपकी अगर मैं बोलूँ रिसेंट वर्क प्लेस तो काफ़ी अच्छा है, अच्छा रहने वाला है। एंड किसी के हीलिंग ऑरास भी दिख रहे हैं, हीलिंग सिचुएशन है। कुछ अगर जॉब वर्क प्लेस पे मन भारी था या कुछ वर्क प्लेस में काम नहीं मन लग रहा था वहाँ पे काम करने में, तो उस चीज़ पे एक दिख रहा है आपका कि कुछ लोग अगर जॉब स्विच करना चाह रहे हैं तो वो सपना पूरा होगा। एंड हीलिंग सिचुएशन दिख रही है। जो टफ टाइम, जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, तो वो ऑराज, वो फेस चेंजेस जो आप माइंड में लेके चले हैं, वो चीज़ पे एक आपका सिचुएशन चेंज हो रहा है। एंड अगर वही काम करते तो हो सकता है कि कहते हैं ना, कुछ चीज़ ऐसी होती है ना कि आप काम किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, लेकिन अगर उस चीज़ का ये ना हो तो उस चीज़ पे थोड़ा सा धैर्य रखिए, उस चीज़ को छोड़िए, उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। तो हीलिंग ऑराज हैं आपके। अपने साइकिक पावर को पहचानिए, अपनी ईश्वर कह रहे हैं आपसे कि इंट्यूशंस को पहचानिए आप। एंड आपकी, एंड अगर मैं बोलूँ प्लैनेट की, अगर मैं बात करूँ तो आपके जो जुपिटर हैं, जुपिटर की अगर मैं बात करूँ तो जुपिटर आपसे शायद ये कहना चाह रहे हैं कि आपको किसी एक गाइडेंस की भी कहूँ तो वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ है। कुछ हो सकता है आपसे मिस्टेक्स आप अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन काम में कुछ उलझन हो रही है, कुछ मिस्टेक्स हो रही है, तो किसी से गाइड लीजिए। अपने से हर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, काम करने में ये नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ से एक टफ ऑरास बन जाते हैं, कहते हैं ना, एनर्जीज ऐसी आ जाती हैं कि काम समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं, तो बातें कीजिए, तो वो हो सकता है ऑरास चेंज हो। तो वो भी एक प्लैनेट्स में तो यही है आपके लिए कि आपका जो जुपिटर है वो थोड़ा सा आपके लिए कह रहा है कि किसी पर्सन से मिलिए जो कि नॉलेजेबल हो। एंड आपका वो टफ जो चीज़ सिचुएशन है उससे आपको ओवरकम, एंड साथ ही साथ अपनी इंट्यूशन को तो पहचानिए ही, बिकॉज उस चीज़ से तो तभी फाइट करते हैं इंसान जबकि अपने आप को पहचानते हैं। एंड बिजनेस वालों की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस पे कुछ लोग आप पे नज़रें बना के रखे हैं। आपको एक कहते हैं ना कि वो शायद बिजनेस में आपको लॉसेस कराने की सोच रहे हैं, बट आपकी एनर्जीज ऐसी है कि आप में वो उतने एक आपका, लेकिन कहूँ तो लॉस शायद नहीं लगेगा आपको। एक प्रॉस्पेरिटी है, एक एबंडेंस आपका दिख रहा है, वो चीज़ लाइफ में एक दिख रही है आपकी। तो बिजनेस में लॉसेस तो नहीं है, बट हाँ, हार्म करने की ज़रूर सोच रहे हैं। एंड द पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी,
यस यस, लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले पर्सन जो हैं वो वैसे लग रहे हैं कि वो स्पाई की तरह आपके बिजनेस पे लॉस करने की सोचें। कुछ पार्टनर्स हो सकते हैं, कुछ लोग जिससे आप डील कर रहे हो वो कुछ ना कुछ हार्म, तो उस पर एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कुछ लोग अगर करना चाहते हैं, येस यू हैव टू टेक एक्शन एंड साथ ही साथ एडजस्ट भी करना है, बिकॉज ईश्वर का तो संदेश यही है एंड ओवरऑल भी यही कह रहा है कि ज़्यादा एक हाई एग्रेशन अपने आप में नहीं लाइएगा। आपको समझ में तो आ रहा है कि वो पर्सन आपको हार्म कर रहा है, बट उसको कैसे डील करना है उनके साथ में, कैसे वो अपने माइंड से करिएगा, बिकॉज सामने वाले अगर नहीं समझ रहे हैं उस चीज़ को तो आपको समझाने के लिए एक कहते हैं ना कि अगर सीधे तरह से काम ना बने तो उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती हैं, तो वो आपको समझने की ज़रूरत है। एडजस्ट कीजिए सिचुएशन में, वो दिखाइए। कहते हैं ना झगड़े से बातें नहीं बनती हैं, कभी कभी बातों को अपनी रखने से या बात किस तरह से रखें जो सामने वाला कन्विंस हो, वो दिखाने की ज़रूरत है। बिजनेस में कहीं लॉसेस नहीं है, अच्छा है आपके लिए, बट कुछ लोग आपको हार्म करने की सोचें, तो अगर कुछ पर्सन पे आपको शक है कि वो पर्सन लॉस कर सकता है तो उससे आपको बचने की ज़रूरत है। एंड अब देखते हैं प्यार में क्या है आपके लिए, आप एंड आपके पार्टनर। ओके, द वर्ल्ड एंड द हाई प्रिस्टेस। ओके, एक कंप्लीशन दिख रहा है आपकी अगर मैं बात करूं तो आपके औराज हैं कंप्लीशन की, है ना। आपके पार्टनर की मैं बात करूं तो काफ़ी छुपे रुस्तम कहते हैं ना वो है, उनको समझना इतना आसान नहीं है। शायद कुछ लोग ऐसे पर्सनालिटी दिखाते हैं कि वो उनको कहते हैं ना कि उनको आप इतनी जल्दी नहीं समझ पाइएगा। आपके पार्टनर है, प्यार है, करते हो, लेकिन शायद कुछ लोगों के ऐसे भी दिख रहे हैं कि उनका पास्ट में कुछ हुआ पड़ा है अगर रिलेशनशिप में, तो वो भी एक सिचुएशन दिख रहा है, या वो किसी थर्ड की एक इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है आपके प्यार में, हो सकता है। तो वो चीज़ पे थोड़ा संभलिए। कुछ लोगों का एक कंप्लीशन है जर्नी में, कुछ टफ टाइम अगर चल रहा है, कुछ अनबन चल रहा है, तो वो एक कंप्लीशन है। तो कुछ हो सकता है आप डिसीजन लें, तो अगर या नहीं तो कहूँ तो एडजस्टमेंट, या आपने उनको अगर हार्म किया है, चीट किया है, तो उस सिचुएशन में कैसे आप उनसे डील करते हैं। इफ़ यू आर इन ट्रू लव, आप अगर उनसे प्यार सच्चे करते हैं तो वो चीज़ पे आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। कंप्लीशन है जर्नी में, हो सकता है आगे के और अच्छे हों, या अगर पर्सन की बात करूँ आपके पार्टनर भी की ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि वो कुछ ना कुछ आपसे हाइड कर सकते हैं, तो उसमें कुछ एक बातें रखने की ज़रूरत है अपनी। एंड आपकी अगर मैं अच्छे नंबर की बात करूँ तो दैट इज़ 1। एंड अच्छे कलर भी आपके येलो हैं, काफ़ी अच्छा कलर है आपके लिए। एक हीलिंग सिचुएशन, एक प्रॉस्पेरिटी, एक ग्रोथ, तो यू कैन कहते हैं ना उसको यूज़ कीजिए आप, तो अच्छे आपके ये और अच्छे होंगे। एंड पर्सन अगर मैं कहूँ तो दैट इज़ लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी वाले पर्सन, कुछ आपके लिए टफ सिचुएशन में आपको डालने के लिए वो हैं, तो उनसे बचिएगा ज़रूर अगर कुछ ऐसा होता है तो। एंड अभी के लिए तो बस इतना ही। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड अच्छी लगती है तो प्लीज़ फॉर द ग्रोथ ऑफ माय चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें, जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है वो ब्यूटीफुल कमेंट्स लिखें, कुछ सजेशन लिखें, कुछ अगर अच्छा लगता है तो वो लिखिए, मुझे भी खुशी होती है। मैं आपकी कमेंट्स रीड करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है वो चीज़। तो अभी के लिए इतना ही बस। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।